तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि जो आपका HTML है, HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, आपका होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, HTML का यूज यानी HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है वेब ब्राउजर होगा, दूसरा ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, या तीसरा ऑप्शन है वेब पेज होगा, और चौथा ऑप्शन है डेटाबेस होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग लाइव हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ वो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, फिर इसके बाद मैं क्लास अपनी स्टार्ट कर दूं। लेकिन एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि भाई हाँ कमेंट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ कि सच में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे पास आज ये जो पटवारी एग्जाम हुआ था ना, उसके सारे क्वेश्चन हैं यानी कि प्रश्न हैं, तो आज मैं आपको ये सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके चलो आंसर आया मेरे पास, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो HTML का यूज वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इरम का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि आपको इसका आंसर देना है कि अगर हमें क्या करना है, कोई प्रिंटर हमारे पास है या कोई वर्कशीट होती है। वर्कशीट आप लोग जानते हो जिसमें रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं, सभी को मालूम है। तो रो एंड कॉलम्स में हमें क्या करना है, उसकी कई सारी कॉपी निकाली है। यानी कि मान लो आपके पास एक शीट है, शीट को आपको क्या करना है, कॉपी प्रिंट करनी है। इसकी कॉपी 1 प्रिंट करनी है, 2 प्रिंट करनी है, 3 प्रिंट करनी है। तो कह रहा है भाई आपको कॉपियां प्रिंट करनी है, तो आपको इनमें से किस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कहता है भाई क्लिक कीजिए प्रिंट पर। प्रिंट का जो मेनू है, तो इन दोनों में देखो ये चीज सेम है, मतलब पहले हमें प्रिंट वाले ऑप्शन की मेनू पे जाना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है कि आपको प्रिंट पेज करना पड़ेगा, और इसमें कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज लिखना पड़ेगा, यानी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हमें 3 कॉपी प्रिंट करनी है। तो आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कौन बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है। तो इसके लिए आपको नंबर लिखने पड़ेंगे कि कितने पेज हमें निकालने हैं, या पेज नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंट में जाके। क्या हो सकता है आंसर, किसी को है आइडिया कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी से नहीं बता। देखिए इसने बोला कि आपको कॉपीज प्रिंट करनी है, तो हमें कॉपी में डालना पड़ेगा 3 कॉपी निकालनी है, 4 कॉपी निकालनी है, 5 कॉपी निकालनी है। और पेज नंबर का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 10 शीट है, 1 से लेके 10 शीट है आपके पास, तो ये 10 शीट प्रिंट होंगी। तो इसमें पेज रेंज की बात कर रहा था वो, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज की बात कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे। देखिए ये हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, ठीक है, 2007 में आपके पास बोल्ड करना है, यानी कि कोई शब्द लिखा हुआ है, ए को थोड़ा सा मोटा करना है, यानी कि हल्का सा मोटा करना है। तो इसके लिए आपको किस शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल P का यूज करना पड़ेगा, या कंट्रोल C का, कंट्रोल V का, या कंट्रोल X का, और एक ऑप्शन मैं अभी दे देता हूं कि हमें कंट्रोल B का यूज करना पड़ेगा। यानी कि इसमें 5 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर सही, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे ये वर्ड खुला हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, इसमें हमें क्या करना है, बोल्ड का यूज करना है, यानी शब्द को मोटा करना है। तो इसमें से किस शॉर्टकट की के द्वारा बोल्ड किया जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो आई थिंक किसी को नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूं।
सिंपल सा है, हमें बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये कंट्रोल बी का यूज करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सही आंसर, लेकिन प्रियांशु ने कंट्रोल ई का यूज किया है, जो कि सरासर गलत है। सरासर क्या, पूरी तरह से गलत है। लेकिन जिन लोगों ने बी टाइप किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था आपका कंट्रोल बी। अब जिसको मालूम है कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है और अल्ट एक्स से क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए कि अल्ट एक्स से क्या होता है, अल्ट के साथ एक्स प्रेस करने से क्या होता है। कौन बता सकता है कि अल्ट एक्स के साथ क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अल्ट एक्स के साथ क्या होने वाला है। चलिए मैं टाइमर भी ओपन कर लेता हूं, जिससे क्या होगा कि अगर आपको टाइमिंग वगैरह, टाइमिंग 5 सेकंड का हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइमर भी यूज कर लेंगे। TIMER, मेरे पास टाइमर आ जाओ। मेरे पास आ गया है टाइमर। ओके, अब आप लोग आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट में ये बताना है कि अल्ट एक्स से क्या होता है। मैं टाइमर सेट करता हूं 10 सेकंड का। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, अल्ट एक्स से क्या होता है एमएस वर्ड में। आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद मैं आपका आंसर का रिप्लाई करूंगा। तो फाइनली टाइम अप हो चुका है और आप जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक टाइमर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आंसर आ चुका है यूनिकोड। इरम ने यूनिकोड आंसर दिया है। यूनिकोड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आप लोगों के सामने नया एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन की क्या बात है भाई, ये आपसे कह रहा है भाई कि प्रिंट, ये आपका है प्रिंट प्रीव्यू, जो एक रिबन होता है। ठीक है, इस रिबन में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, यानी कि नॉट अवेलेबल। 2007 में मान लो जैसे आपके पास ये है आपका, यहां पर नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू नाम का जो ऑप्शन होगा उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जब कोई चीज हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और मैं यहां पर टाइमर भी लगा देता हूं, जिससे आप लोग मुझे 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर का मतलब जवाब चाहिए। इसका क्या होगा, जूम, प्रीव्यू, पेज सेटअप या पैराग्राफ, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। टाइम अप। किसी ने आंसर नहीं दिया है, यानी कि आप लोगों से शायद नहीं बन रहा है। देखिए क्या करते हैं, जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं किसी चीज का, प्रिंट निकालना है प्रिंट, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं उसका प्रिंट रिव्यू क्या है, यानी कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखने वाला है। तो उससे पहले प्री मिस होता है, पहले व्यू मिस देखना है। तो देखो जूम करके, यानी कि हम लोग उस चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप होता है कि भाई पेज को हमें, जो टेक्स्ट है हमारा वो ऐसे पेज को प्रिंट करना है हमें, या लैंडस्केप में प्रिंट करना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में, पेज में हमें ऐसे में प्रिंट करना है या ऐसे में, तो ये आपका पेज सेटअप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ नाम का कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होता है। पैराग्राफ नाम का कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, आपसे सभी से बन गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ, मतलब बताना है आपको एक ऐसी प्रोसेस, चलिए मैं पहले समझा देता हूं, एक ऐसी प्रोसेस पुटिंग डेटा इन अ स्टोरेज लोकेशन। आपको डेटा को क्या करना है, सेव करना है, सेव करके रखना है आपको डेटा को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपके सामने टाइमर ऑन कर देता हूं। टाइमर जी ऑन हो जाइए, बच्चों को आंसर देना है क्योंकि, तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। राइटिंग, ठीक है, आकाश ने दिया है राइटिंग, और जो राइटिंग है वो आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर जो है वो राइटिंग ही है। राइटिंग मतलब होता है आप डेटा को सेव करना।
ठीक है, रीडिंग होता है किसी फाइल को पढ़ना, और हैंडशेक यानी होता है हाथ मिलाना, सिंपल से दे दिया उन्होंने। कंट्रोल करना, किसी चीज को इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना कहलाता है। तो इसका आंसर यही है, राइटिंग। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सभी से बनना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये सभी लोग इसका आंसर दे देंगे कि भाई फंक्शन की जो होती हैं वो कितनी होती हैं, फंक्शन की जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इसका आंसर देना है। टाइमर ऑन कर दिया मैंने। सबसे फास्ट आंसर कौन देता है? सबसे फास्ट आंसर कौन देता है? आकाश। वेरी गुड, आकाश का आंसर सबसे पहले आया है। उसने बताया कि भाई जो फंक्शन की होती है वो 10 होती है। अब जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई सच में 10 होती हैं कि नहीं होती हैं, उनको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, ऊपर लिखा रहता है ना F1 F2 F1 F2, इस तरह से जो लिखा रहता है वो F12 तक रहते हैं। तो ये हमारी कहलाती है फंक्शंस की। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, मैक एड्रेस। ये क्वेश्चन है कि जो मैक एड्रेस होता है, कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होता है, यानी कि परमानेंट जो उसका एड्रेस होता है, वो कितने बिट से बना होता है? वह कितने बिट से बना होता है? किसको ये आंसर मालूम है? कितने बिट से बना होगा? जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भाई वो कितने बिट से बना होगा मैक एड्रेस जो होता है। मैक एड्रेस यानी क्या होता है? यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसको एक परमानेंट आईडी या एड्रेस होता है, ठीक है? तो उसको बताना है वो कितने बिट से मिलकर बना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं भाई कौन सबसे पहले कमेंट करता है, और फास्ट कमेंट कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 24, 36, 48, और मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूं। मुझे लग रहा है इससे पहले आ जाना चाहिए आंसर। आंसर क्या होगा इसका? जो मैक एड्रेस होता है यानी कंप्यूटर का परमानेंट एड्रेस, वो कितने बिट से बना होता है? तो एक आंसर आ चुका है मेरे पास, वो आंसर है 48, और ये आंसर बिल्कुल सही है। जो हमारे पास बिट होता है वो आपका 48, ठीक है, 48 बिट से बना होता है। तो वेरी गुड, जिसका भी आंसर 48 है वो बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लगता, और चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा प्रॉपरली। चलिए मैं शॉर्टर कर देता हूं। भाई सब ज्यादा छोटे हो गए, ऑनलाइन चल रहा है ना, इसलिए ज्यादा छोटे हो गए वो। जस्ट अ मिनट। आप क्वेश्चन देख रहा है क्या? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? चलिए लगता है ज्यादा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, यहां पर आपको क्लियर दिख जाएगा। ये है, आपको ये बताना है द एलिमेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर comprise a long sequence of binary code 0 and 1 bit is called। वो कह रहा है कि आपका जो कोड होता है 0-1 का जो कोड होता है, मान लो 0-1 का जो सिक्वेंशियल कोड होता है, उसे हम लोग जो बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा होता है? आज मैंने बताया था क्लासेस में भी, हाई लेवल का होता है, फ्लो चार्ट होता है, एल्गो होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। बाइनरी में जो कोड होता है वो किसमें होता है? मशीन लैंग्वेज। इरम का आंसर बिल्कुल सही है, मशीन इज द राइट आंसर। एल्गोरिदम होते हैं रूल्स, स्टेप, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप होते हैं वो कहलाते हैं आपके एल्गोरिदम। क्या कहलाते हैं? हमारे एल्गोरिदम कहलाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या कहलाता है? डायग्राम, यानी पिक्चर के द्वारा दिखाया जाने वाली कोई चीज, ठीक है, वो होती है आपके फ्लो चार्ट। इस तरह से होता है फ्लो चार्ट आपका, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज तो आप लोग जानते हो, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है। इस तरह की जो लैंग्वेज होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कमेंट में आपको लिखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, यानी कि मशीन लैंग्वेज बदलने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, यानी कौन सी चीज होती है वो, या कौन सा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखते हैं किसको इसका आंसर मालूम होता है। मुझे लगा कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जिन लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें तो मालूम होगा। वाह, क्या क्वेश्चन दिया है उन्होंने। तो आंसर मेरे पास अब तक नहीं आया है जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है। किसको मालूम है आंसर? आंसर जल्दी से दीजिए, किसको मालूम था? शायद किसी को मालूम नहीं था। उसका आंसर आप लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगा सकते थे। मैंने आज ही बताया था आप लोगों को कि हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर के द्वारा किसी चीज, जैसे वर्कशीट होती है, यानी कि हमारे एक्सेल जो होता है उसकी जो वर्कशीट होती है जिसमें क्या होती है, रो होती हैं और कॉलम्स वगैरह होते हैं। जैसे ये रो होती है, ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो उस शीट में होती है, वर्कशीट कहलाती है, जो रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है। उसको मतलब उसमें जो डेटा लिखा जाता है, यानी कि मान लो यहाँ 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, इसको शो करने के लिए, इसको दिखाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? यानी पिक्चर वाला कोई ऐसा चीज बताना है जो पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाता है। वो क्या हो सकता है? क्लिप आर्ट होता है क्या? वो वर्ड आर्ट होता है, चार्ट होता है, या सभी होते हैं? पिक्चर के माध्यम से डेटा को दिखाने की तरीका या दिखाना क्या कहलाता है? अनिकेत तो सही है, कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताया जाए। इसका आंसर क्या होगा? सही है अनिकेत, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब 9 नंबर का आंसर दो आप लोग। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करना, यानी डेटा को बताना या शो करना, क्या होता है? चार्ट के द्वारा आप शो करते हो, या क्लिप आर्ट के द्वारा शो करते हो, या वर्ड आर्ट के द्वारा, या सभी के द्वारा? इसका आंसर किसको मालूम है? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं 10 सेकंड का टाइमर लगाता हूं आप लोगों के लिए। इसका आंसर सही आना चाहिए, वो भी सभी का सही आना चाहिए। चार्ट, इरम ने आंसर दिया है चार्ट, बिल्कुल सही आंसर है, चार्ट सही है। ठीक है, वो चार्ट के माध्यम से ही हम डेटा को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाँ, तो ये क्या है? मैंने आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन यानी कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन वो चीज होती है जिसके माध्यम से हमें ये मालूम होता है कि फाइल आपकी किस सॉफ्टवेयर में खुलने वाली है या किस प्रोग्राम की ये फाइल है। जैसे मैंने कहा raju.mp3, तो आप समझ जाते हो कि जो mp3 है यानी कि ये कोई ऑडियो प्लेयर है। हाँ बिल्कुल सर। तो वैसे ही इसमें बताना है कि MS Word 2007 में कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं। जल्दी से आंसर देना है इसका। इरम ने आंसर दिया है DOCX, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा इरम, आपको यह बताना है कि MS Word 2003 में कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं। देखिए 2003 और 2007 है, उसके एबव वर्जन उनमें अलग अलग है। तो 2003 में क्या डिफरेंस है? जल्दी से आंसर देना है अनिकेत। नेक्स्ट आंसर पे हम लोग आएंगे। पहले इसका आंसर दो, पहले क्या होगा इसका आंसर? 2003 में हम लोग यूज करते हैं DOC, ठीक है, और 2007 में DOCX, ठीक है। आप लोगों को सही बताया। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? अनिकेत ने सबसे पहले इसका आंसर दे दिया है कि सर इसका आंसर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है हमारा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे आंसर के साथ साथ एक चीज और बताना आप लोग। हाँ पहले आप इसका आंसर दीजिए कि जो बाइनरी बिट होती है गीगाबाइट यानी जीबी, उसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? येलो शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? 1024 बाइट बराबर क्या होता है? नहीं, पहले इसका आंसर दीजिए कि गीगाबाइट में इसमें कौन सा आंसर है? 2 की पावर 10
2 की पावर 20 होगा, 2 की पावर 30 होगा, 2 की पावर 40 होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 की पावर 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर सबसे पहले कौन दे सकता है कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए मैं टाइमर सेट कर लेता हूं। इसका आंसर सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये टाइमर 10 सेकंड का मैंने लगा लिया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। दिमाग लगाना है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है कि ये सर कैसे बताएंगे हम। जिसको 1024 से स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ करिएगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में आ चुके हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आई थिंक सब लोग सोच में पड़ गए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर, मैं वेट नहीं कर सकता ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आई होप मैं समझ गया कि इस आंसर का मालूम नहीं है। देखो इसका आंसर हम लोग कैसे लगाते हैं, देखिए चलिए हम आज सीख लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन हमें अटक जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग अटक जाते हैं कि भाई इसमें लिखना क्या है, आंसर क्या होगा, तो आज हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, 1024 बाइट बराबर हम लोग लिखते हैं 1 KB। सभी को मालूम है? हाँ सर 1 KB होता है। तो 1 KB 1024 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 10 बराबर, तो होता है आपका 1024 होता है 2 की पावर 10। लेकिन ये KB तो पूछ नहीं रहा। यहां पे अगर KB पूछ रहा होता तो आप 10 की पावर 2 की पावर 10 कर देते। अगर 1024 KB के बाद क्या बनता है? 1 MB बनता है। अगर वो 10 की पावर, तो ये हमारा हो गया MB, ये हमारा हो गया KB। अगर 2 की पावर 30 पूछता है तो ये होता है हमारा GB। तो इसने ये पूछा था, ठीक है, गीगाबाइट। सभी का आंसर अब सही है। 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 20 MB, 2 की पावर 30 GB और 2 की पावर 40 क्या होगा? कमेंट में बताइए कि 2 की पावर 40 क्या होने वाला है। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्या होगा 2 की पावर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 2 की पावर 40। लोग कंफ्यूज हो गए भाई सर 2 की पावर 40 होगा क्या? वेरी गुड TB, वेरी गुड, बहुत अच्छे आकाश, सही आंसर है TB। इसके बाद हमसे क्वेश्चन किया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू कट अ पोर्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। सिंपल सा है, मैं बड़ी आसान शब्दों में बता दूंगा आपको कि इसमें से हमें कट करने के लिए, किसी चीज को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले कौन आंसर देता है, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सबसे पहले आंसर कंट्रोल X, आकाश ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड आकाश। इसका होता है कंट्रोल X, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी होता है, आपको मालूम होगा। कंट्रोल N से कोई नई फाइल बनानी है या नई डॉक्यूमेंट्स बनानी है। कंट्रोल V से होता है पेस्ट। तो ये यहां पर आकाश ने सबसे पहले आंसर दिया और सही आंसर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इरम का भी आंसर सही है। चलिए ये देखिए, आस्क की कोड पूछ लिया भाई उसने, ये बहुत कम लोगों से बनने वाला है। कितने लोग बता सकते हैं कि आस्क की कोड में जो नंबर होता है वो कितना होता है? आस्क की कोड का नंबर क्या होगा? आस्क की कोड ASCII, यानी अमेरिका ने, अमेरिका AMERICA, अमेरिका का एक स्टैंडर्ड यानी होता है एक तरीका है, अमेरिका का एक तरीका है कोड फॉर इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी को, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि जानकारी को बदलने का एक तरीका जो अमेरिका में बनाया गया था, उसको कहते हैं आस्की कोड। इसमें कहा गया था कि 2 की पावर 7, इसका आंसर जो भी होगा वो यहां पर आंसर होगा। कौन आंसर दे सकता है? तो इन्होंने इतने जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे ए भी हो गया, स्मॉल ए हो गया, या आपका कॉमा हो गया, इन सभी के लिए, सिंबल के लिए करीब हम लोगों ने, इसका पहले आप आंसर दो फिर मैं आपको बताऊं, सभी के लिए कोड बनाया था, ठीक है।
तो वो कोड यानी कितने सारे नंबर्स या कितने सारे लेटर्स वगैरह टोटल मिलाकर हैं, उसके लिए कोड बनाया गया था। 128 है, 357 है, 1027 है या 2024 है, कौन दे सकता है? यानी ASCII जो कोड होता है, अमेरिका के द्वारा एक कोड बनाया गया था ABC। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, ABC नहीं समझता ना, तो कंप्यूटर समझता है इसको कोड, यानी कि वो एक नंबर समझता है। तो सभी के लिए A के लिए एक नंबर बना दिया गया, B के लिए एक नंबर बना दिया गया, C के लिए एक नंबर बना दिया गया, क्वेश्चन मार्क के लिए भी एक नंबर बना दिया गया। आप लोग जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हो, हिंदी टाइपिंग में हम लोग अल्ट के साथ प्रेस करते हैं 063, तो उसमें क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता है ना। तो इस तरह के जो कोड वगैरह जो बनाए गए हैं, तो उन कोड के बारे में पूछा गया है। चलिए, मुझे लगता है इसका आंसर किसी को नहीं मालूम, तो इसका सही आंसर है 128। 2 की पावर जो 7 होता है वो होता है 128, ठीक है। तो इसका आंसर था 128। 2 की पावर 7 भी अगर आप लोग कर लेते तो आंसर निकल आना था। इतनी कैरेक्टर वगैरह हैं या शब्द हैं जिनके लिए एक कोड बनाया गया था, वो ASCII कोड कहलाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें कहा गया है, बड़ा ही आसान शब्दों में कहते हैं हम लोग, टू सेव द वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें एक डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेव करना है किसी स्पेसिफाई लोकेशंस पर, यानी कि हमें कहीं लोकेशंस वगैरह चेंज करनी है, रखना है, सेव करना है, तो कहां पर करेंगे? मुझे लग रहा है हाँ अब दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। कहां पर हम लोग सेव करने के लिए, यानी कि कोई फाइल आप काम करते हो, उस फाइल को आपको, हाँ, सेव एज, अनिकेत का आंसर सही है, सेव एज। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेव से भी सर्च करते हैं, हाँ, लेकिन आप सेव एज से लोकेशंस अलग अलग ले सकते हो। यानी आप एक फाइल पे काम कर रहे हो, मान लो आप इस फाइल को माई कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, आप इसी फाइल को आपका सेव करना चाहते हो C ड्राइव के अंदर, इसी को आप D ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हो, तो आप अलग अलग लोकेशंस पे इसको सेव कर सकते हो। तो ये काम सिर्फ आप सेव एज के द्वारा ही कर सकते थे। सेव में क्या होता है, वो एक जगह बस सेव हो जाता है, फिर उसके बाद उसके मतलब उसके हमें लोकेशंस को चेंज करने की वो नहीं देता, परमिशन वगैरह नहीं देता है। तो एक जगह जहां हमने सेव कर दी तो सेव से होता है, सेव एज से हम उस फाइल को किसी और जगह या किसी और लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सेव एज सही है। अब मुझे कोई बता सकता है कि सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? सेव एज की शॉर्टकट की बता सकते हो, कौन सी की के द्वारा या कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग सेव एज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? किसको मालूम है कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है सेव एज के लिए? अनिकेत, कंट्रोल एस किया जाता है सेव के लिए। हमें आंसर चाहिए, हमें हमारा क्वेश्चन है कि सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ये सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। कंट्रोल एस तो सिर्फ सेव के लिए होता है, सेव एज के लिए हमारा होता है F12। फंक्शन की F12 का यूज किया जाता है सेव करने के लिए, ठीक है। फंक्शन की जो होती है ना, चलिए मैं फंक्शन की भी आपको एक बार दिखा देता हूं कि भाई फंक्शन की होती है जिससे हम लोग सेव करते हैं। मैंने सर्च किया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो जैसे ही हमारे ये ऑन स्क्रीन हम अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, चीजों को अनिकेत पता है याद रखना है, क्योंकि अगर चीजें याद नहीं होंगी तो पेपर में हम गलत करेंगे, और गलत हो गई तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये देख रहे हो फंक्शन की F12, ये है कीबोर्ड में, ये है आपकी फंक्शन की F12। इसके द्वारा आप किसी फाइल को सेव एज कर सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा आप किसी फाइल को सेव एज कर सकते हो, ये है आपका फंक्शन की F12। सभी लोग देख लो, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F5, ये F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ओके, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो सके तो गाना नहीं गा रहा मैं, आप लोग लिंक को ना शेयर कर दो जो लोग कंप्यूटर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अब 5 क्वेश्चन रह गए हैं और 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे, क्योंकि क्लास हमें ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है, छोटी सी क्लास रखनी है, पर हमें सीखना है सब कुछ। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप चाहो तो लिंक शेयर कर सकते हो। ओके, नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो ऑप्शन दिए गए हैं
उनके पहले तो आप आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो अलाइनमेंट होता है, ALIGN, अलाइनमेंट जो होता है, तो इसमें लिखा है कि कौन सी शॉर्टकट की सेंटर, यानी कि ये पेज है, इस पेज के सेंटर में, जैसे मान लो कि इस पेज के सेंटर में यहां से लिखना है, मतलब बीच से लिखना है, ना हमें यहां से लिखना है ना हमें इस साइड से लिखना है, सेंटर में लिखने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन, मतलब हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इरम का जो आंसर है वो है कंट्रोल ई, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल ई है। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। आकाश, कंट्रोल जो जे होता है इसे जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को आप पूरी तरह से प्रॉपर लिखना चाहते हो, इस तरह से एकदम प्रॉपर, दोनों साइड से बराबर तरीके से लिखना चाहते हो, यानी कि दोनों साइड से प्रॉपर आएगा, यानी कि सही से व्यवस्थित करने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का यूज करते हैं, इसको कहते हैं जस्टिफाई। लेकिन इसमें पूछा गया भाई आपको सेंटर में लिखना है, तो सेंटर के लिए हमारा यूज होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल यू कहां होता है, हमें किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है, जैसे ए लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तो कंट्रोल यू हो गया। राइट हो गया हमारा राइट साइड के लिए, यहां से लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल ई होगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, क्या क्वेश्चन है। तो जो हम लोग फाइल, व्हेन वी डिलीट एनी फाइल यूजिंग द डिलीट की, द फाइल गोज टू, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। वो कह रहा है कि जब कोई फाइल को आप लोग डिलीट करते हो, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, मैंने अपनी फोटो को ज्यादा ही बड़ी लगा रखी है, ठीक है। अब नहीं लगाऊंगा मैं कल से, ठीक है, कल से मैं और छोटी फोटो यूज करूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ज्यादा छोटा हो जाता है, मेरी फोटो को ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, ऐसे ही ना। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये है, अरे वाह, हमने तो क्वेश्चन समझा भी नहीं पाया, आंसर पहले मिल गए हमें, ठीक है। हाँ, तो डिलीट की होती है, देखो, रिसाइकिल, री होता है दोबारा, CYCLE, साइकिल मीन्स होता है कोई चीज रिपीट होती रहे, ठीक है, रिपीट कर सके, यानी कि वहां से फिर से दोबारा वो चीज हो सके। बिन मीन्स होता है डब्बा, ठीक है, कहते हैं डस्टबिन वगैरह। तो रिसाइकिल बिन, इसमें कहते हैं जैसे हम लोग डिलीट की से कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो वो कहां जाती है, डस्टबिन, डस्टबिन में नहीं जाती, वो रिसाइकिल बिन में जाती है, ठीक है, रिसाइकिल बिन में जाती है। तो यहां से हमारे पास एक मौका होता है कि हम यहां से एक बार और इसका यूज चाहें तो कर सकते हैं वापस, लेकिन अगर आपने यहां से अगर डिलीट कर दिया पूरी तरीके से तो फिर आपके कंप्यूटर से वो चीज डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो डिलीट की का पूछा था, तो रिसाइकिल बिन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार आंसर रिसाइकिल बिन का तो सबको इतने जल्दी आंसर दिया, हमें तो हवा भी नहीं लगी कि आप लोगों ने आंसर दे दिया। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मुझे लगता है इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी दे दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन इस टूल इज यूज्ड टू क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है भाई, स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आदित्य परमार, आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो सब लोग, क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप होगा इसका, या पावर पॉइंट होगा, या MS एक्सेल होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। मेहजबी ने आंसर दिया है कि इसका आंसर होगा MS एक्सेल, तो एक्सेल इज द राइट आंसर। जो MS एक्सेल होगा, MS एक्सेल के द्वारा स्प्रेडशीट बनाई जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वर्कबुक और वर्कशीट, क्या आप लोग बता सकते हो वर्कबुक और वर्कशीट में ये, यानी कि क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का डिफरेंस या इनमें अंतर क्या है, ये आप लोगों को मालूम है। अगर मालूम है तो यस लिखिए, और आंसर मालूम नहीं है तो नो लिखिए। अगर किसी को आंसर मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए, जो हमारा रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है, ये होता है रो, ये होता है कॉलम। कॉलम और रो से मिलकर बनता है एक सेल, ठीक है, और कई सारी सेल से मिलकर बनती है शीट, और कई सारी शीट से मिलकर हमारी बनती है बुक। तो इसका आंसर क्या हो सकता है वर्कशीट और वर्कबुक में। देखिए, जो एक तरह की रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है वो होती है वर्कशीट, और कई सारी वर्कशीट जो होती है वो होती है किसमें, एक वर्कबुक में।
तो ये भी कई बार पूछा है लोगों ने कि वर्कशीट और वर्क बुक क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भाई साहब बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो भाई मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। कौन बता सकता है भाई? कुकीज, देखो कुकीज से याद कर लो, ये कुकीज होती हैं। ये आंसर आप लोगों के लिए देखा जाए तो थोड़ा एडवांस है, एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मैं कुकीज के बारे में बता देता हूँ भाई। कुकीज को हम लोग बेकरी की दुकान पर जाके खाते हैं। खाते हैं आप लोग? नहीं खाते। चलिए देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, कुकीज बनाई जाती हैं। कुकीज क्यों बनाते हैं? मान लो हमारे पास, मैंने एक वेबसाइट बनाई अपने नाम से, यूनिसर ट्यूटोरियल के नाम से एक वेबसाइट बनाई। उसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है। प्रोग्राम क्या है? कुकीज का। कुकीज का एक प्रोग्राम बना दिया है। ये क्या करेगा कि जैसे मान लो कि जैसे इरम ने क्या किया या अनिकेत ने हमारी वेबसाइट को यूज किया, ठीक है, हमारी वेबसाइट को यूज किया, तो अनिकेत ने किस समय हमारी वेबसाइट को ओपन किया, उसमें क्या की सर्च किया, कितनी देर तक अपने मोबाइल में हमारी वेबसाइट का यूज किया, तो इस तरह की जो जानकारी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो सर्वर होगा जहां पे हमारा डेटाबेस रखा होगा वहां पर ये जानकारी आ जाएगी। तो इसको लाने का काम करता है कुकीज। ठीक है, तो इसका लाने का काम होता है कुकीज का। कुकीज क्या करेगा? आपकी जानकारी यहां से यहां लाएगा। लेकिन क्वेश्चन में था कि भाई कुकीज क्या होता है? सेशन का मतलब होता है टाइम। सेशन का मतलब होता है टाइम। और मैंने अभी यहां क्या बोला कि आप कितने टाइम लॉग इन हो, कितने टाइम आप मेरी वेबसाइट को देख रहे हो, टाइम की बात की ना, तो ये आंसर आता है टाइम। इसका सही आंसर है सेशन। तो देखो समझ में आ गया ना, कुकीज क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट्स में रहता है, जो हमारी लोकेशंस वगैरह और हमारा जो डेटा वगैरह है, हमने क्या चीज सर्च की हैं, उनका जो डेटा को लाने का काम करता है सर्वर तक। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कितने लोग यूज कर रहे हैं, हमें पता तो चले भाई कौन कौन हमें एक्सेस कर रहा है, कौन कौन हमें एक्सेस नहीं कर रहा है। तो ये जानकारी लाता है कुकीज, कुकीज नाम का प्रोग्राम। तो कुकीज टाइम के हिसाब से काम करता है। जैसे मान लो इसमें टाइम रहता है, मेन इसमें होता है टाइम। टाइम यानी सेशन उसमें कहते हैं, इसको सेशन कहते हैं हम लोग। ये बताता है ये जो कुकीज है इसका काम रहेगा 2 घंटे या इसका 1 महीने तक काम रहेगा। 1 महीने बाद कुकीज चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी चीजें। तो ऐसा इसमें टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसलिए कुकीज को भी याद रखना, कुकीज को हम लगाते हैं सेशन में। ओके, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारी क्लास होने वाली है फिनिश। फिर हम लोग आएंगे, शायद कल आए या कल के बाद परसों भी आ सकते हैं, हम आपको मैसेज कर देंगे। वाह क्या बात है। देखिए, अगर जिसने आज हमारी क्लास ली होगी वो आंसर अगर नहीं देता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि आउटसाइड यानी बाहरी साइड नेटवर्क, मान लो एक आपका नेटवर्क है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपका एक पर्सनल नेटवर्क है, यहां से एक नेटवर्क यानी कि आप इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट हो या किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो आपकी जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए यानी रक्षा के लिए आपके नेटवर्क में कोई हार्मफुल चीजें ना आ जाएं, वायरस ना छोड़ दे कोई, तो आप पता चला आपका कंप्यूटर ही नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बना दी जाती है। सर हमें तो दीवार कभी दिखती नहीं है, नहीं दिखती ना। हाँ, तो ये नेटवर्क के द्वारा यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें होता है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है, जो नेटवर्क से जो डेटा यहां से वहां किया जाता है, वहां से यहां किया जाता है, उस पे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। वो चेक करता है भाई यहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फायरवॉल है। बाकी एंटीवायरस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो वायरस से बचाता है। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च मतलब होता है ढूंढना, इंजन यानी कि हो गया उसका काम, ढूंढने का काम करता है। जैसे गूगल, गूगल एक वेबसाइट भी है और इसमें काम होता है सर्चिंग का। ठीक है, सर्च इंजन है एक प्रकार का। साइबर क्राइम यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जितने भी क्राइम होते हैं, जैसे किसी की आईडी चुरा लेना, किसी के में लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का वायरस होता है,
ठीक है, लॉजिक बॉम्ब, ये पेपर में आया था सीपीसीटी में, लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक प्रकार का वायरस है आपका। ये क्या करता है, टाइम के हिसाब से विस्फोट हो जाता है उसमें। हाँ, यानी कि इसमें क्या होता है, टाइम दे दिया जाता है कि भाई इसको एक्टिवेट होना है, मान लो इसको एक्टिवेट होना है फरवरी इतनी तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये टाइम के हिसाब से अपना एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का वायरस है। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। जिनके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, अभी मैं आपको डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी कल। 80% चांस है कि वो क्लास होगी कल, और अगर कोई इश्यू होता है टेक्निकल इश्यू तो मे बी उसका परसों हम लोग क्लास लेंगे ही लेंगे। ये हमारा जो पेपर था, ये आपका मैंने पटवारी का पेपर लगवाया था जो 2017 में आया था, उसके टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब हमें क्या करना है, आज क्लास फिनिश। थैंक यू सो मच। तो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।